विरोधी दल जीसी दिग्गर साहब, दूसरा हमारे बीच में उपस्थिति के रूप में आए लोकसभा राज्यसभा के सदस्य पूर्व रहे बड़े भाई परमार साहब, तीसरा हमारे बीच में आगरा कानपुर मंडल के प्रभारी भाई सूरज सिंह जी, हमारे बीच में जिम्मेदार साथी टीम ए और बी में अखिलेश अम्बेडकर जी, राकेश गौतम जी, विनय कश्यप जी, गंगाराम गौतम जी, सुशील मुन्ना जी, हमारे बीच में मौजूदा गौतम जी और रामनाथ रावत और पूर्व विधायक हमारे रहे बाल गोविंद रावत जी मंच पर उपस्थित है। हमारे बीच में यहाँ के जिले के प्रभारी भाई कमलेश जी और जगदेव जी, छेऊ जिले के जिला अध्यक्ष और छेऊ जिले के जिले के प्रभारी और छेऊ जिलों की मंडल की कोऑर्डिनेटर तो यहाँ एक सभी जगह आज लोगों ने लिस्ट बना के नहीं रखी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अनुशासन का और सिस्टम का पूरा लखनऊ वालों ने आज पूरी तरीके से सिस्टम और अनुशासन दिख रहा है। इसकी बधाई के बाद मैंने इस बार कहा और कल भी कहा कि जब मंडल की बैठक हो तो मंडल के कोऑर्डिनेटर यहाँ बैठे, जब जिले की बैठक हो तो जिले के कोऑर्डिनेटर बैठे, जब विधानसभा की बैठक हो तो विधानसभा के प्रभारी बैठे। तो उससे एक जो सिस्टम पहले हम लोग चला आ रहा था वो सिस्टम बरकरार रहता है। फिर आदमी पद की कदर करता है और जब पद से हटता है और उसको तुम सम्मान दोगे तो फिर वो काम कभी नहीं करेगा। अगर पद के सम्मान होगा तो पद की क्या करना है, क्योंकि मैं तेरा बता रहा हूँ। इसलिए मेरा कहने का मैंने देखा। और दूसरी बात, आज मैं आपके बीच में दो महापुरुष जिन्होंने सही मायने में इस देश के अंदर गरीबों और मजदूरों को बाबा साहब ने आरक्षण की बुनियाद पर देने के बाद इस देश के अंदर अगर किसी ने सही नीति में अगर सही सत्ता की मास्टर चाबी का एक स्वरूप दिखाने का काम किया है और सत्ता की मास्टर चाबी को देने का काम किया है, ऐसे महापुरुष नाम काशीराम साहब जो हमारे बीच में 9 अक्टूबर को मनाने जा रहा है। आप लोगों की चाहत थी कि लोग बहुत दिन से रैली हुई की नीति बताओ जरा चाहो कितने लोग चाहत की रैली होना चाहिए। तो आप लोगों की चाहत को मिलती है महापुरुषों के 9 अक्टूबर का प्रोग्राम, तो आप लोग ये बताइए पूरे तरीके से तैयार है? चलो सही बता रही हो और नीति सही होना चाहिए, सही बताओ तैयार है? जरा कस की आवाज में तैयार है? लेकिन तैयारी क्या है? 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपके टाइम की पूरी 9 अक्टूबर और दूसरे आपके पहले की क्या जरूरत पड़ेगी मालूम है? जो लोग छोटा बड़ा चुनाव लड़ना चाहते हैं, दिशा निर्देश आप लोग देते रहेंगे, हम तो केवल नीचे ग्रास रूट की बात बता रहे हैं। जो लोग छोटा बड़ा चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहां मंडल के जिम्मेदार साथी सब बैठे हैं। अभी साधन से कम साधन के लिए प्रत्येक जिले से आप लोगों को लाना पड़े, तो साधन की व्यवस्था कैसे करोगे? जब जिले की बैठक होगी कैसे करोगे? तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी आपके शुभचिंतक हैं, जितने भी आपकी पार्टी से लगाव रखते हैं, जितने भी आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो,
चाहे नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो, सारे लोगों को जिस तरीके से वो लोग हमसे मदद लेते हैं, तो हमारे महापुरुषों का पुण्यार्थ वर्षेगा पूर्ण तिथि है, तो क्या हमें उनसे मदद नहीं लेना चाहिए? क्यों भाई बताओ जरा आप लोग। आप इसी में उनकी सच्चाई और अच्छाई समझ में आ जाएगी अगर वो अपना साधन दे रहे हैं आपको। अगर साधन आपको दे रहे और साधन से आप भीड़ लेकर आ गए, क्योंकि लाखों लाखों लोगों को आना। क्यों भाई मोबाइल देख लो पहले। निराला जी कोई नई मीटिंग हो गई क्या? तो मोबाइल देखने के लिए थोड़ा ना मीटिंग हुई है। सही। आप लोग समझदार लोगों को बुलाए गए यहाँ, जिम्मेदार लोग। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे प्रधान से लेके जिला पंचायत से लेके विधानसभा, लोकसभा, नगर पालिका, नगर पंचायत, अगर आपने सही तरीके से विधानसभा में बांट के संगठन तैयार किया, उसी तरीके से आपको उसी जोन में फिर जाना पड़ेगा कि आपकी कितनी तैयारी, आपकी भीड़ से एहसास होगी, आपके गठन से एहसास होगी, तब आपको एहसास होगा कि अब हमें कहीं जाना है। क्यों मैं गलत कह रहा हूं बताओ भाई? आपने गठन बना के दिया तो आप ही तो उधर के हेड होंगे ना। अगर हमने दूसरे को लगा दिया तो वो कहेंगे साहब ये तो गठन करने आने थी, हम तो इनको जानते भी नहीं है। तो ये 9 अक्टूबर की तैयारी उसी हिसाब से ही करना पड़ेगी, और इस तैयारी को कहीं से भी 1% लखनऊ से ही हमें पूरे ग्राउंड को भरना है। कहां से भरना है? लखनऊ मंडल से ही भरना है। ये प्रदेश स्तरीय रैली है, महारैली नहीं, विराट रैली है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना। मैं आज से कहीं से भी शासन रखेंगे तो आधा घंटा सही, अगर संगठन रखेंगे तो आधा घंटा सही, महापुरुषों के जीवन में रखेंगे तो 25 मिनट चाहिए। और हमारे जो 3 जी गैस बैठे इनका तुरंत समय ये रहेंगे 3 जी बच गया। इसलिए हम आपके बीच में लोगों को करना चाहते हैं, काम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं। अगर आप वाकई उस बात को उठाओ और कामयाब करना चाहते तो आज से अभी तैयारी में लगना। जैसे जैसे कदम कागज गिरे हो, जैसे फोन पे बात होगा तुरंत लिखना शुरू कर दो। कैसे साधन आप कितने लोग आप केवल साधन की बात में बाहर कर दो, जहां साधन तक आएगा वहां से मांग होगी। मांगने वाले लोग फिर बना है पूरा नहीं। मेरा मानना है कि हमारे को छोड़ दीजिए सारा पूरा लखनऊ में पूरा लखनऊ भरा चला रहेगा। आप सारे मोबाइल के नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, मोबाइल भी काम नहीं करेंगे, इतने लोग यहाँ स्थापित, यहाँ इतने लोग आ जाएंगे। इसलिए आपको अपनी मजबूती के साथ ये ताकत, सत्ता के लिए ताकत दिखाना जरूरी है। और क्योंकि जब जब लोगों ने ये कहा कि बसपा कमजोर है, बसपा तो मिट गई, हमेशा पीएसपी आप सबने क्या करा, उन विरोधियों को अपनी बेहद ताकत दिखा के उनको मुद्दों जवाब देने का काम किया। इसलिए वो ताकत को दिखाना बहुत जरूरी है, जो आज हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे, कर्मचारी नहीं सुन रहे। देख लेना, मेरा एक दावा है, 9 अक्टूबर के बाद मैं एडवांस में कह रहा हूं, आज कितनी तारीख है? 10, 22 तारीख तक, 20 तारीख तक जैसे प्रचार दिन पे दिन बढ़ेगा, लोग आपके पास बोलना शुरू कर देंगे, फलाना जो हमारे भाई कह रहे थे, बहुत सी जोनी करा के आ रहे हैं। और देख लेना 9 अक्टूबर तक तो हम आए चलेंगे, और जब 9 अक्टूबर का रेला देखेंगे तो फिर आपसे जुड़ने के लिए तूफान चलेगा। ये लिख लो, की बात लिख लो। ये रैली नहीं, ये सत्ता की आहट है।
और बहन जी ने सरकार बनानी है। महापुरुषों की हमारी पुण्यतिथि क्योंकि उनका सपना था और उन्होंने अपने जीते जिंदगानी 3 बार सरकार उन्मत की बनाई, लेकिन उनको सपने को साकार, मानवर काशीराम साहब के सपने को साकार किसने किया बताओ? बहन जी ने किया। 4थी बार फुल प्रेस की अपने पैरों पे खड़े होकर बहन जी ने सरकार बनाई है, ये इतिहास कायम कर दिया। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, आज वही दौर आ गया। 7, 17 तो भाई जरा आप तो बोलो, हम 17 को सरकार बन चुकी थी। वही अगर ईवीएम नहीं होता है तो मैं गलत कह रहा हूं बताओ? ये 17 को सरकार ईवीएम की थी, जनता की नहीं थी। हमसे सरकार हमारी छीनी गई थी। और ये 27 है, 7, 17, 27 पे देख लेना, उत्तर प्रदेश में 1/3 बहुमत से आपकी सरकार बनेगी। आप केवल झुक के लग जाओ। जो लोग हमें मिलने का समय नहीं देते, जो लोग हमको ये कहते कि साहब अभी हम बाहर हैं, आप लिख लो मेरी बात, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि शमसुद्दीन राही से मिलवा दो, हमें बहन जी से मिलना है। आज आप उनको मिलवाने के लिए ढूंढ रहे हैं, कल वो आपको ढूंढने का काम करेंगे। अगर आपने लग के मेहनत कर ली, आपने लग के जुट गए, ये लिख लो मेरी बात। केवल आप ये आज की तारीख देख लो, केवल आपको लगना पड़ेगा। आपकी मेहनत की बुनियाद पर ये सरकार, बहन जी इतनी मेहनत कर रही है। आप सोचो बहन जी किसके लिए कर रही है? किसके लिए कर रही है? हमारे लिए कर रही ना, बहुजन समाज के लिए कर रही ना। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करती चली आ रही। और कुदरत ने कितनी अच्छी तरीके से उनको दिमाग और आंख, कान, जवान, अगर एक हॉल में कोई खास देता है, मतलब इस उम्र में बहन जी को कुदरत ने, कहते नहीं है कि कुदरत बहुत कम लोगों को पैदा करता है, कि बहन जी की दिमाग भी बेहतर, आंख भी बेहतर, जवान भी बेहतर और सुनने के कान बहुत बेहतर। ये समझ लीजिए, इतनी मेहनत करने के बाद आज भी बहन जी को इतना है कि कहां उनके समय किसको कहां जाना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बहन जी बहुत फिक्रमंद है। इस फिक्रमंद को होती आप पर विश्वास करते हैं, हम पर विश्वास करते हैं। उस विश्वास से क्या आप होने दोगे, क्यों वही बताओ। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश, मजबूती के साथ अभी प्लानिंग करेंगे, बताएंगे आपको, और फिर बाद में जब तक आप लिस्ट बना लेना, मैं ज्यादा ना कह के, क्योंकि समय भी आपके बीच में काफी हो चुका है और नारों के साथ आपके अंदर जोश भी आ चुका है। और मुझे उम्मीद है कि ये नारे एक जगह नहीं लगेंगे, जहां जहां आप मीटिंग तैयारी की लेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि गांव गांव नारे लगाना शुरू कर देंगे। ये नारा एक हमारा जुनून है, नारा एक हमारा पहचान है, नारा एक हमारा सम्मान है। इस नारे को बरकरार रखना, इस नारे को दबी जुबान में, ओपन जुबान में कस के चिल्लाना कि विरोधी अपने आप नारे से घबरा जाएगा। अगर जितना तेज नारा लगेगा उतना विरोधी आपके हालात में नजर आएगा। इसलिए आपको देख रहा था, जिस दिन बहन की 7 तारीख की घोषणा हुई और घोषणा होते ही मैं जितने भी सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी मैं देख रहा था, व्हाट्सएप, सारे में एक तरफा बीएसपी 9 अक्टूबर लखनऊ चलो। मतलब मैं हैरत कर गया कि आज की पोजीशन में जहां हमारी एक मीटिंग मीडिया ने दिखाई और हमारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के अंदर डंका बजा दिया। ये पहचान आपके पास है, इसलिए आप सोशल मीडिया चलाइए, ग्रुप चलाओ, कस के चलाओ कि लखनऊ चलो। लखनऊ वाले तो लखनऊ में बैठे ही हैं, हरदोई वाले हैं, सीतापुर वाले हैं, लखीमपुर वाले हैं, रायबरेली वाले हैं, उन्नाव वाले हैं। आप कस के चलाते जाओ, जितना सोशल मीडिया का प्रचार हो वो चलाते जाओ। और बाल पेंटिंग का भी याद रखना,
इसलिए मैं ज्यादा ना कह के ऐसी बात को यहीं से समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग टीम बना के अपने काम को अंजाम देंगे और जुनून के साथ मैं शिवगीत के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।